पर्वत को दिल्ली से हटाना है। आपका इतना काम है, बस झाड़ू पे बटन दबाना है। तो इसलिए एमसीडी में तो केजरीवाल जी आ रहे हैं, लेकिन बस एक चीज है कि इन दोनों वार्ड्स में गलती से भी बीजेपी के पार्षद ना जीत जाएं, कांग्रेस के पार्षद ना जीत जाएं। क्योंकि अगर बीजेपी या कांग्रेस के पार्षद जीत गए तो केजरीवाल जी तो काम करवा रहे होंगे और बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद काम रुकवा रहे होंगे। रेहड़ी पटरी वालों की भी सही बात है, रेहड़ी पटरी वाले को भी दुखी कर रखा है, रेहड़ी पटरी वालों को भी बहुत दुखी कर रखा है इन्होंने, बीजेपी वालों ने। तो गलती से भी कांग्रेस या बीजेपी का ना जीत जाए, क्योंकि केजरीवाल जी काम करवाएंगे या काम रुकवाएंगे। जैसे दिल्ली सरकार में अभी हो रहा है, केजरीवाल जी काम रुकवाते हैं और इस बार जो यहाँ के विधायक महोदय हैं वो काम रुकवाते हैं। केजरीवाल जी काम करवाते हैं, ये रुकवाते हैं। मैं खुद स्कूल में गया, यही इसी विधानसभा में 4-5 महीने पहले मैं एक स्कूल में आया कि भाई नए कमरे बनवाने का उद्घाटन करते हैं। ये बीजेपी के एमएलए साहब उसका विरोध करने पहुंच गए, नहीं जी कमरे नहीं बनने देंगे। मैं तुम्हारे बाप का क्या जाता है, जिसके बच्चे पढ़ना है उससे पूछो, तुम्हारे तो परिवारों को पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं होता। तो काम रुकवाना ये अच्छी तरह से जानते हैं, काम करवाना नहीं जानते। आखिर में मैं यही बात कहूंगा कि अगर अगले 5 साल खूब काम होते हुए देखने तो केजरीवाल जी के पार्षद चुन के भेजना, और अगर अगले 5 साल लड़ाई झगड़े होते हुए देख अनिल गौतम भाई रिक्वेस्ट के मंच पे आए और आशीर्वाद ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आशीर्वाद के प्यार के। और 4 तारीख को भाई और झाड़ू का बटन दबाना है और केजरीवाल को एमसीडी में लेके आना। जी क्या कहना चाहेंगे, आज उप मुख्यमंत्री आपके समक्ष थे और वोट की अपील की है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए आज हमारे लिए बहुत ही एक ऐसा मौका है कि पहली बार हमारे जो दिल्ली के शिक्षा के महानायक हैं, दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री आदरणीय मनीष सिसोदिया जी हमारे क्षेत्र में मेरी बेटी शिवानी पांचाल और मेरे लिए दोनों ही वार्ड के प्रत्याशी हम यहाँ हैं, तो हमारे लिए कन्वेंसिंग करने आए थे और उन्होंने बहुत जोरदार नारा दिया कि जिस तरह भाजपा के 15 वर्षों के शासन में नगर निगम के भाजपा ने भ्रष्टाचार और कूड़े के पहाड़ किए, भ्रष्टाचार के भी पहाड़ खड़े कर दिए और कूड़े के भी, और जनता को क्या दिया, धोखा ही धोखा। तो भाजपा ने केवल 15 वर्षों में दिल्ली के लोगों को लूटा, दिल्ली के लोगों को गंदगी दी, दिल्ली के लोगों को पहाड़ का कूड़ा दिया। और इसके अलावा अगर हम बात करें आज इस समय जो मैं जा रहा हूँ, लोगों की सबसे बड़ी बात है दूध 70 रुपये किलो हो गया, आटा 40 रुपये किलो हो गया, और सबसे जो एक हर गृहिणी की जो आज सबसे बड़ी परेशानी है 400 रुपये का सिलेंडर आज 1150 रुपये का हो गया। तो आदरणीय सिसोदिया जी ने जिस तरह शिक्षा के जगत में क्रांति दिल्ली में लाए और आज प्राइवेट स्कूल की बजाय आज दिल्ली के नागरिक सब अपना सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने लगे, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। केजरीवाल जी का करता हूँ कि उन्होंने पिछले 7-8 वर्षों में दिल्ली के लोगों के लिए बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, महिलाओं के लिए डीटीसी में मुफ्त यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री, और सबसे बड़ी बात जो महिलाओं के लिए असुरक्षित महिलाएं थी उनके लिए आप महिलाओं की सुरक्षा दी, कैमरे लगवाए, जगह जगह सड़कें बनी, फ्लाईओवर बनी और मोहल्ला क्लिनिक बने, अस्पताल अच्छे हुए। तो मैं दिल्ली सरकार की जो नीति, जो विकास 15 वर्षों में एमसीडी में जो भाजपा ने ख़त्म किया, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग 4 तारीख को झाड़ू का बटन दबाएंगे और दिल्ली में भी सरकार केजरीवाल की और नगर निगम में भी केजरीवाल की सरकार बनवाने जा रहे हैं। ओके शिवानी, क्या कहोगे जिस तरह से आज यहाँ पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी आए हैं और मनीष सिसोदिया ने दोनों कैंडिडेटों से अपील, क्षेत्रीय जनता से अपील की है कि वोट मांगे हैं कि झाड़ू पे मोहर लगाएं, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं इसके बारे में इतना ही कहूँगी कि इस बार नगर निगम में केजरीवाल जी की सरकार बन रही है
और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी मनीष सिसोदिया जी यहाँ पर यही एक संदेश देने आए थे कि इस बार जनता ने अपना मूड बना लिया है और जनता बदलाव के लिए तैयार है और जनता परिवर्तन चाहती है और जनता कार्य चाहती है, विकास चाहती है और अपने हमारे सारे क्षेत्रों का विकास चाहती है और सर्वप्रथम हमारे विकास नगर वार्ड का विकास चाहती है। तो जनता इस बार अपना पार्षद चुन चुकी है। एजेंडा क्या रहेगा आपका निगम में? निगम में एजेंडा हमारा ये रहेगा कि जितना भी पिछले 15 साल में भ्रष्टाचार हुआ है, जितना भी लेंटर माफिया हुआ है, निगम में हमारे क्षेत्र में रोहतास नगर वार्ड में गिनती की 5 साल में 5 गली नहीं बनाई गई हैं। नगर निगम के स्कूल जिनकी हालात इतनी ज़्यादा ख़राब है उनको सुधारा जाएगा, गलियां बनाई जाएगी और जगह जगह जो मेन कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, मेन तीन कूड़े के पहाड़ तो हैं ही, लेकिन अगर हम अपनी गलियों में जाएं तो वहाँ पे सबकी एक अलग गली का एक कूड़े का पहाड़ है, तो सबसे पहले उन कूड़े के पहाड़ का सफाया करा जाएगा। जी, निगम में यदि आप पहले तो मैं अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य से ही स्वास्थ्य अगर सबका सही रहेगा तो इंसान हर चीज़ कर पाएगा अपनी ज़िंदगी में। तो सबसे पहले अगर निगम में हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले मैं स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करवाऊंगी। हमारी जितनी भी गलियां हैं सबका यही, हमारे बुजुर्ग जो हैं सब मुझे यही बोलते हैं, बिटिया रानी हमारी जितनी भी गलियां हैं उनको ज़रूर बनवाना, क्योंकि पिछले 15 साल से इन गलियों में चल चल के हमारे घुटनों में दर्द हो गया है, बेचारे चल भी नहीं पा रहे हैं, बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले गलियों का निर्माण करवाऊंगी, नालियाँ साफ़ सफाई करवाऊंगी और दूसरा मच्छर की दवाइयों का एक पूरा छिड़काव किया जाएगा टाइम पर, 5 साल में एक बार नहीं किया जाएगा, उसका एक प्रॉपर रूटीन बनाया जाएगा। और हमारे निगम के स्कूल में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करना चाहती हूँ, मैं शिक्षा के क्षेत्र से ही हूँ, तो मैं हमारे दिल्ली नगर निगम के स्कूल जितने भी हमारे रोहतास नगर वार्ड में हैं मैं उनको बहुत अच्छे से ठीक करना चाहती हूँ और बच्चों को वहाँ पर अच्छे से पढ़ते हुए और सबसे सर्वप्रथम बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। ठीक, ओके। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम चंचल पांचाल है। चंचल, जिस तरह से आपकी कैंडिडेट शिवानी खड़ी हुई हैं वार्ड 223 से, क्या आशा रखती है और क्या उम्मीद रखती है इनसे? मैं तो बस यही आशा रखती हूँ, मेरी बहन है, हम युवा हैं, एक बार आप युवा को मौका देके देखें।